डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का एक्सरसाइज 94 का एक्सप्लान सॉल्यूशन वीडियो, और ये है चैप्टर 29 द एडवर्ब। इसमें करना क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट्स इन इट्स प्रॉपर प्लेस। देखिए ये बहुत कन्फ्यूजनस होता है, बहुत हम लोग, ये छोटी बात है लेकिन अक्सर गड़बड़ा जाता है। जैसे वेरी लगाना है तो किस जगह लगाना है, नेवर लगाना है तो कहाँ, क्योंकि यदि सही जगह नहीं लगाएंगे तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। बुक में इसके रूल्स दिए गए हैं, उसे आप जरूर देख लें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी डाउट्स रहता है तो मैं वीडियो के अंत में हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन लिख दें, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ थोड़ी देर से ही सही। वैसे अभी बताना चाहूँगा, ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 93 का, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आपको एक प्लेलिस्ट और नज़र आएगा इसी बुक के नाम से, उसमें आपको इसके पिछले सारे एक्सरसाइज एक जगह मिल जाएंगे और आने वाले एक्सरसाइज भी उसी में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है एक और ग्रामर टॉपिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है। एक चीज़ और कि नीचे आपको हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ही हैज़ हर्ट एनी वन, एनी पर्सन, है ना, तो ही हैज़ नेवर हर्ट, यानी ये नेवर एवर जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसके तुरंत बाद लगेगा और ये जनरली परफेक्ट टेंस में ही लगता है। सी हैज़ कम इन, है ना, सी हैज़ जस्ट कम इन, जस्ट का भी प्रयोग ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। फिर है ही डिड वेल इन द एग्जामिनेशन, फेयरली वेल, ही डिड फेयरली वेल, यहाँ वर्ब के बाद, चाहे वो यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है उसके बाद ही यह बेशक लगा है। फिर है ही हैज एंड फिनिश्ड, अब देखिए यहाँ येट ही है, अब यहाँ ये येट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, ये जो है एक सेंटेंस के लास्ट में, दो सेंटेंस हो तो बेशक दूसरे के फर्स्ट में आ जाएगा, है ना, अन्यथा यह जो है एक सेंटेंस के लास्ट में ही लगेगा। हालांकि दो सेंटेंस में भी बात वही है कि उसके फर्स्ट कहिए या फर्स्ट के ही लास्ट में कहिए। आई एम लेट फॉर माई लेक्चर्स, है ना, ऑफन, तो आई एम ऑफन, ऑफन फिर इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लग जाएगा। ही गेट्स अप एट 6, है ना, तो ही यूजुअली, अब यूजुअली, ओकेजनली, ये जो है ना, ये जो है आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, ये वर्ब के बाद नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना। आई हैव बीन टोल्ड दैट, है ना, आई हैव ऑफन बीन टोल्ड, है ना, तो यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑफन लगेगा। अगला है द फिल्म वाज गुड, है ना, तो द फिल्म वाज फेयरली गुड, फेयरली जो है वो आपको एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव के पहले ही लगेगा। आई नो हर वेल, है ना, तो क्वाइट वेल, तो यहाँ क्वाइट भी जो है आपको एडवर्ब है तो वेल के पहले लगेगा। ही वॉज, यहाँ पर एक मिस्टेक है ना, यहाँ पर वॉज हो जाएगा, ये जो है वी एक प्रिंट हो गया हुआ, चलिए स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टॉल एनफ, है ना, तो यहाँ पर टॉल एनफ, एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद लगता है, ये थोड़ा अलग है, कि जनरली सब पहले लगता है लेकिन ये उसके बाद लगता है। फिर है आपका दिस एक्सरसाइज इज बैड, है ना, रादर, तो रादर भी वही है एडवर्ब, वो बैड के पहले लगेगा, एडजेक्टिव के पहले लगेगा। द ट्रेन इज फास्ट फेयरली, है ना, द ट्रेन इज फेयरली फास्ट, फेयरली हम लोग एडजेक्टिव के पहले ऊपर भी लगा है। ही वॉज ब्रेव टू डिफाई हिज एम्प्लॉयर, है ना, ही वॉज ब्रेव एनफ, एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद लगता है, टू डिफाई हिज एम्प्लॉयर। आई हैव एनी मनी, है ना, आई हैव हार्डली एनी मनी, तो आई हार्डली हैव एनी मनी, है ना, आई हैव हार्डली एनी मनी, देखिए आई हार्डली हैव एनी मनी, ये देख लीजिए यहाँ भी हो सकता है वहाँ भी, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दूसरा है। आई हार्डली हैव एनी मतलब मेरे पास जो है शायद ही पैसे हैं, और उसमें जाएगा कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन न के बराबर है, और मेरे पास है कि इसमें पैसे है ही नहीं, एक तरह से कह लीजिए। फिर है द बॉटल इज फुल, है ना, क्या हो जाए, द बॉटल इज क्वाइट फुल, क्वाइट भी जो है उसके पहले लगेगा। वी आर लेट, लेट अस हरी, है ना, वी आर रादर लेट, लेट अस हरी। वी लॉस्ट द मैच नियरली, है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही नियरली लगेगा, वी नियरली लॉस्ट द मैच। ही डिसीव आवर सेल्फ समटाइम्स, तो ये सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, वी समटाइम्स डिसीव आवर सेल्फ, समटाइम्स, ओकेजनली, ये सब सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। फिर आपका ही एवॉइड्स बैड कंपनीज जनरली, तो जनरली भी ओकेजनली भी सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, ही है ना, जनरली एवॉइड्स बैड कंपनीज। ही मेक्स एनवाइज रेयरली, तो रेयरली भी आपको सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक।
फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थोड़ी देर से ही सही, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके आप बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी के को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। तो मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।